हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास और दोस्तों जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके वह सब इसमें देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और जो आ सकते हैं परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था दोस्तों, तो आपको देखना है इसमें से कि एडलर या जो है क्रो एवं स्किनर या फिर कुप्पुस्वामी। तो दोस्तों इसमें से जो है क्रो का यह कथन है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए बाल व्यवहार में परिवर्तन की तो दोस्तों वह जो है प्रेरणा के द्वारा ही इसमें परिवर्तन संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? तो देखिए इसमें से दोस्तों जैसे कि वातावरण है, विद्यालय है, समाज है और परिवार है, तो इसमें से दोस्तों परिवार ही आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रथम पाठशाला बालक की परिवार को ही कहते हैं। नेक्स्ट है कि विकास, देखिए विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को स्फुटित की होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो है हरलोक का कथन है। अब देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्राथमिक अवस्था तक करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यानी कि जो जैसे कि देखिए बाल मनोविज्ञान के बारे में कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक करता है, तो यह दोस्तों जो है क्रो का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन आपके जो है ड्रेगर का कथन है। नेक्स्ट है कि आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। दोस्तों जितने भी कथन होते हैं इनको अच्छे से आप समझिएगा क्योंकि अधिकतर प्रश्नों जो है इन्हीं से जो है प्रश्न बनते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी देख लीजिए, अधिकतर आपको यही जो है जो कथन होते हैं इन्हीं को जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो है गुट का कथन है। नेक्स्ट है कि बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बाल व्यवहार में परिवर्तन की बात की जाए तो यह जो है रुचि द्वारा, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, उसी के द्वारा ही परिवर्तन संभव होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका मानना है दोस्तों? तो यह जो है पीएन यंग ने कहा था। मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए? तो दोस्तों मटरों पर जो है मैकडूगल ने अनेक जो है अध्ययन किए। नेक्स्ट है कि यह प्रश्न पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों में से प्रत्येक पूर्ण रूप से अनिवार्य है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो है क्रो का कथन है। नेक्स्ट है परिपक्वता पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है, यह जन्म से किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान होता है बच्चे के विकास का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है कि सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विकास में संपूर्ण जानकारी रखता हो, यानी दोस्तों सफल शिक्षक वही है जो कम जानकारी रखता हो, अधूरी जानकारी रखता हो या संपूर्ण जानकारी रखता हो। तो सिंपल दोस्तों आप समझ सकते हैं। देखिए बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें मनोविज्ञान से ही मिलती है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट है देखिए किशोरावस्था की जो कार्यकाल है, जो अवस्था है उसका काल है कहाँ तक माना जाता है दोस्तों? तो देखिए अगर बात की जाए शैशवावस्था की तो शैशवावस्था का आपका देखिए 0 से 6 वर्ष तक माना जाता है। फिर दोस्तों बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष माना जाता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है।
तो दोस्तों इसमें आपका जो है 11 या 12 से इसको मानते हैं, तो आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि के आधार पर प्रतिभावान प्रकार के बच्चे होते हैं। तो बुद्धि के आधार पर बात की जाए दोस्तों तो उनकी तीव्र बुद्धि होती है जो कि प्रतिभावान होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्किनर का कथन है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच लंबे यानी कि लंबा होता है जो बालक होता है? तो दोस्तों वह जो है 1.7 इंच उस जो है सामान्य बालकों से लंबे होते हैं प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट है कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों का सामान्य विद्यालय में सुधार नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों 70 से कम वाले बुद्धि लब्धि वाले बच्चों का सुधार नहीं किया जा सकता। जिन घरों में माँ बाप या घरों के अन्य सदस्यों में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ बच्चों के मस्तिष्क पर भय उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाती है। इसमें आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस दृष्टि से है? सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? अगर बात की जाए दोस्तों बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है, इसमें आपका देखिए बाल विकास एवं बाल शिक्षा हेतु इसका बहुत अधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करें? तो दोस्तों वह जो है सीखने के प्रति रुचि विकसित करें। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो है फ्राइड को ही जो है मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या समझते हैं? तो 5 से 12 तक जो है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। तो दोस्तों यह जो है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है। कब से कब तक दोस्तों? गर्भकाल से लेकर युवावस्था तक। अब देखिए दोस्तों गर्भकाल से युवावस्था यानी कि दोस्तों अगर किशोर अवस्था के शुरुआत तक वह जो है करता है। देखिए बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब देखिए बालक का विकास प्रारंभ होता है दोस्तों कहाँ से हो जाता है? गर्भावस्था से, यानी कि दोस्तों गर्भावस्था से ही बालक के विकास का प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है बाल विकास के निम्नलिखित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। वह क्या है दोस्तों? तो है प्रजाति भेद है। प्रखर बुद्धि वाले बालक कितने समय तक चलने लगते हैं? तो दोस्तों वह जो है आपके 13वें महीने में चलने लगते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं कहा जाता है। तो अनोखा काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था तीव्र दबाव एवं तूफान विरोध का काल है या अवस्था है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह स्टेनर हॉल का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं किशोर अवस्था में, इसलिए इसको जो है कठिन काल कहा जाता है। और दोस्तों इन्हीं प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न अधिक जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप जब पेपर देखेंगे पिछली ईयर के तो दोस्तों आपको इन्हीं प्रश्नों को देखने को मिलेगी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। तो यह है दोस्तों यानी दोस्तों एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है तो वह जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला है कि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तथ्य है? तो उसमें देखिए दोस्तों कि बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला उत्तम स्वास्थ्य जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। बालक की किस अवस्था में विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की जो है अपेक्षा की जाती है? उसमें दोस्तों उचित परामर्श किशोर अवस्था में आवश्यक होता है क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है बिगड़ भी सकता है और अच्छे से अच्छे जो है सुधर भी सकता है। नेक्स्ट है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो दोस्तों किशोर अवस्था में जो है जो स्वतंत्रता की आकांक्षा जो है हो जाती है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाते हैं? तो दोस्तों दुख और सुख जो है बाल्यावस्था में प्रभावशाली हो जाते हैं। किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता स्थिति अधिक होती है? तो दोस्तों स्वस्थ, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि जो है किशोर किशोरी होते हैं उनकी संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है स्वस्थ की। अब देखिए अगला प्रश्न है कि माता पिता की बालकों के प्रति अपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर
कैसा प्रभाव पड़ता है दोस्तों माता पिता की बालक के प्रति अपेक्षा, तो इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदत, अभियोक्ताओं या अन्य क्रियाओं या दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने यह प्रक्रिया है। तो दोस्तों यानी कि कुशलता, ज्ञान, आदत, अभियोक्ताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है दोस्तों? इसको हम स्थानांतरण कहते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह मानना है किसका दोस्तों? तो यह वुडवर्थ का मानना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, जो है इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में पूछा जाता है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। देखिए, बुद्धि के द्वि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? द्विकारक जो सिद्धांत है दोस्तों किसने किया? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप कहेंगे स्पीरमैन ने। 2015 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। देखिए, किशोर अवस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो दोस्तों स्टेनले हॉल ने जो है किशोर अवस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है, पूछा गया है 2015 में। अनुवंशिकता का वाहक होता है दोस्तों, उसको हम जीन्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो दोस्तों से हम TAT कहते हैं, जो व्यक्तित्व का मापन करता है। देखिए, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपनी पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है। तो दोस्तों वह चिंतन कहलाता है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, दोस्तों को हम सृजनात्मकता कहते हैं। दोस्तों पूछे गए प्रश्न है सभी। देखिए, नेक्स्ट है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो दोस्तों उन्होंने वनमानुष पे जो है प्रयोग किया था सीखने के सिद्धांत में। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम कहते हैं। यानी अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है दोस्तों, जो उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग या अधिगम या सीखना कहते हैं। किसी विषय, कार्य या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम अंतरण। यानी कि दोस्तों सीखा हुआ ज्ञान का आप दूसरी जगह प्रयोग कर पाते हैं, अधिगम अंतरण कहलाता है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है, उसको हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं। सभी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्ण में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसको हम विस्मरण कहते हैं। यही दोस्तों आपको पता होगा, आप पढ़ लेते हैं, कुछ देर बाद जो है उसको भूल जाते हैं, उसी को हम विस्मरण कहते हैं। विभिन्न तत्वों के बीच किसी एक ही तत्व पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है दोस्तों? उसको ध्यान लगाना कहा जाता है। पदों के युग में पदों की संख्या को भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। वाटसन व प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया गया है? तो दोस्तों भय, क्रोध, इसने 3 संवेगों को बताया गया है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो दोस्तों शैशवावस्था की जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो दोस्तों भय, प्रेम, इसने 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि बुद्धि की बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो थॉर्नडाइक ने किया। बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों 3 प्रकार की जो है प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। सामान्य बौद्धिक, और दोस्तों इन्होंने जो अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धिलब्धि कितना होता है दोस्तों? 90 से 109 होता है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों वह जो है मरे एवं मॉर्गन ने किया था। और व्यक्तित्व का परीक्षण किससे किया जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है TAT से। अगला है कि बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसमें आपका पदार्थ है। नेक्स्ट है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य हो जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? उसको हम परिपक्वता कहते हैं और मैच्योरिटी कहते हैं। और दोस्तों यह जो है प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी विधि कहलाती है दोस्तों? वह परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वह जो है विधि कहलाती है, करके खुद हाथों से सीखना। नेक्स्ट है पावलोव ने सीखने के संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किया था।
और देखिए थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो दोस्तों उन्होंने जो है 3 नियमों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों है प्रतिष्ठा है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है दोस्तों, उसको हम विस्मृति या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है, उसको दोस्तों हम बहुलक कहते हैं। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो दोस्तों 3 अवस्था में कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट है कि बालकों को पूर्वजों के प्राप्त गुण को कहा जाता है दोस्तों, इसको हम अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2016 में पूछे गए हैं कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों वह थर्स्टन ने किया था बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि परीक्षण का मापन करता है? तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो उसमें दोस्तों भाटिया बैटरी परीक्षण आ जाएगा, और व्यक्तित्व की बात की जाए तो TAT आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जो है जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक तो विकास का वर्णन किस अवस्थाओं में किया गया है? तो दोस्तों 4 अवस्थाओं में। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? उसको सृजनात्मकता कहते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है, उसको दोस्तों हम व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी कहते हैं। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था दोस्तों? मरे एवं मॉर्गन ने किया था। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, उसको दोस्तों हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है कि बालक के कोषों और पेशियों एवं समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है? उसको हम दोस्तों परिपक्वता कहते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझिएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि थार्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों थार्नडाइक ने 3 प्रकार के जो है जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। देखिए पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था और प्रयोग करके किया था? तो दोस्तों उन्होंने जो है कुत्ते पर किया था। देखिए मैंने जब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की थी उसमें दोस्तों हमने आपको सूत्र जो है ट्रिक बताई थी कि पावलोव का कुत्ता, थार्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता और कोहलर का बनमानुस, ऐसा कुछ था। वो अच्छी जो है ट्रिक थी दोस्तों, आपने नहीं देखी तो वह देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर बाल विकास की जो प्लेलिस्ट में जाएंगी आपको वहाँ मिल जाएगा। और इनसे जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा कि इसका किसने किस पर प्रयोग किया था और कौन सा सिद्धांत दिया है। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण अच्छे से हमने जो है डिस्कस किया है। आपके DLED फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास की जो चैप्टर वाइज वीडियो डली हुई हैं, अपलोड हुई हैं, उनको देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों देखिए इन्हीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो थार्नडाइक की बिल्ली है दोस्तों, तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, इसमें आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोहलर के जो सीखने के सिद्धांत को जाना जाता है दोस्तों पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है वह क्या कहलाता है? वह जो है मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। कि दोस्तों व्यक्ति वह मनोस्थिति में जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन कर पाता है, वो समर्थ होता है, उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो दोस्तों आपके जो है DLED फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों आपके बाल विकास के, इसमें हमने डिस्कस किए हैं। और मैं आशा करूँगा यह प्रश्न आपको जो है ऐसा लगा होगा कि वास्तव में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है लाइक और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।